वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों ने बहुत तकलीफ लेके आए और महाराज के लिए कीर्तन किया। ये वजन में आप लोगों का ऋण कभी भी नहीं चुका, क्योंकि महाराज को कीर्तन बहुत पसंद है। तो आप लोग भी कीर्तन करते रहो और महाराज को सुबह हमेशा खुश रहो, कीर्तन करो, प्रचार करो और लव, ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, हमसे भी ज्यादा हमें दूसरों को प्रेम देना, ये महाराज का रूल था। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही रूल है। तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। और पुरुषोत्तम मास है तो ज्यादा भागवतम पढ़ो, ज्यादा माला करो, ज्यादा सत्संग करो और प्रचार करो। तो अभी भी पुरुषोत्तम मास के 15 दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि सब नित्यानंद फेरी भी करें। महाराज की इच्छा थी कि हम नित्यानंद फेरी करें। वो चाहते थे कि कहीं जीव है जिनको भगवान की भक्ति करने की जरूरत है, तो हम सब भी किसी का संग से ही भक्त बने हैं। किसी को भी पूछो, कोई डिवोटी मिला होगा, प्रसाद मिला होगा, मंदिर गए होंगे, सत्संग किया होगा। तो गृहस्थ को अपने घर में सत्संग रखना चाहिए, भक्तों को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो आके भगवान की बातें करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ये कहते हैं 7th कैंटो में कि हमेशा सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन का यही ध्येय है, कृष्णा को प्राप्त करना, कृष्णा का प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण का प्रचार करना। तो वैष्णव लोग बहुत दयालु होते हैं, पर दुखे दुखी होते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आई छोड़े, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने। तो हमें वैष्णव बनना है और प्रभुपाद को खुश करना है, गुरु महाराज को खुश करना है। तो आप सब लोग आए और 3-4 दिन से कीर्तन किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बट मेरा दुर्भाग्य कि मैं आप लोगों के साथ बैठ नहीं पाई, नहीं आपको प्रसाद दे पाई। तो आई एम वेरी सॉरी। प्रसाद सबने पाया, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी महाराज के साथ, तो भक्तों का ध्यान नहीं दे पाई। तो मैं प्रभुपाद को कहते थे मुझे माफ करना, कि भक्त लोग आते हैं, नहीं मैं उससे बात करती हूँ, नहीं प्रसाद का पूछती हूँ, नहीं पानी का पूछती हूँ। तो महाराज का रूल है कि जो भी आश्रम आए वो प्रसाद के बिना न जाए। गुरु बस सबने प्रसाद पाया, सबने पाया, तीनों टाइम पर। तो उसमें मैं फेल हो गई। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा आप फेल नहीं हो सकते कभी भी, आपका ये रजिस्टर किया हुआ सब कुछ आपका रिकमेंड। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। माता जी कह रहे थे यहाँ प्रसाद करेंगे, तो मैंने बोला मैं तो नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि जब महाराज बीमार थे तो मैं जितना हो सके उनको कंफर्ट देने का प्रयत्न करती थी। तो मुझे रात है कि दिन है वो भी पता नहीं चलता। तो माफ करना मुझे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अपना घर है, महंगा है, तो आइए प्रसाद पाइए और खुश रहिए। कहा है, मुझे भी कहा है, एक भी आंसू नहीं बहाना, क्योंकि मेरे फादर जब चले गए तो मैं बहुत स्ट्रांग थी। मैंने उनके लिए माला की, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो मैंने माला की लास्ट मिनट तक, जब तक वो थे। फिर उसके बाद मैंने कृष्णा को इतना जोर से बुलाया
जब वो आंखों से ऐसे चले गए, कृष्णा प्लीज हेल्प हिम। तो हमारे बड़ौदा में थी मैं, तो आजू बाजू वाले लोग भाग के आए कि क्या हुआ। फिर उनको पता चला कि मेरे फादर चले गए, तो सब लोग रोने लगे। तो मैंने बोला कोई भी रोएगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मेरे फादर गए भगवान का नाम सुनते सुनते। तो मैंने कीर्तन कराया और सबने कीर्तन किया। तो मेरी फ्रेंड का भाई को मैंने भाई मानती थी, तो वो आया, तो वो मुझे बोलता है कि पागल हो गई हो तो क्या कर रही है। मैंने बोला मैं पागल नहीं हूँ, तू पागल है, तू भी बैठ जा और कीर्तन कर। तो महाराज ने वो देखा था, महाराज थे नहीं बट उन्होंने सुना था। तो मुझे बोल रहे थे कि ऐसे ही स्ट्रांग रहना जैसे फादर के लिए किया। तो मैं उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का प्रयत्न कर रही हूँ। पर वो कह रहे थे कि किसी को भी रोना नहीं है, मैं सबके साथ हूँ, गुरु हमेशा साथ में रहते हैं। तो हमेशा साथ में रहते हैं, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा का पालन करोगे तो गुरु हमें शक्ति भी देते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु का आश्रय लेना है, गुरु के बिना गति नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए इस्कॉन को नहीं छोड़ना। आपको कांटे की सैया पे सुलाए तो भी इस्कॉन को छोड़ना नहीं है। इस्कॉन, जीबीसी एंड प्रभुपाद, ये महाराज कहते थे ये तीन चीज कभी भी मत छोड़ो, तो आप सुखी होंगे, भगवान के प्रेमी बनोगे और प्रचार करोगे। तो मैं कई बार कहती थी आप दीक्षा बहुत इजीली दे देते हो, ऐसा क्यों करते हो। तो वो कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में 16 माला करना ही इतना मुश्किल है, उसमें फिर 4 नियम का पालन, और उसमें भी अनियन गार्लिक, उसमें भी टी कॉफी, तो ये सब छोड़ के भक्त लोग आते हैं। तो मैं उनको दीक्षा क्यों ना दूं। हॉस्पिटल में जाते जाते भी माता जी के घर दीक्षा दिया, मुझे बताया ही नहीं कि मैं दीक्षा देने वाला हूँ, मैं दीक्षा देने वाला हूँ। फिर मुझे पता चला कि तो माता जी के घर सबको बुलाया है। तो मैंने बोला आप खुद हॉस्पिटल जा रहे हो और इतने लोगों को दीक्षा दे रहे हो, तो फिर कर्म थोड़ा तो भुगतना पड़ता है। तो बोलते कोई बात नहीं, भक्त बनेंगे ना, प्रभुपाद को जुड़ेंगे, भगवत की मूवमेंट में जुड़ेंगे। तो हमें भी ऐसे प्रचार करना है कि देखना है कि कृष्णा खुश कैसे रहे। तो हमें हमारी बेग या कुछ भी लेके जाए उसमें बुक रखनी चाहिए, और कोई भी मिले उनको बुक लेनी चाहिए। और तिलक करके जाओगे तो लोग पूछेंगे ये यहाँ मंदिर है क्या। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे जो पुलिसमैन होता है ना, तो ड्रेस पहन के जाता है तो पता चलता है पुलिस है, पर ड्रेस पहने भी ना जाएगा तो कोई मानेगा पुलिस। तो ऐसे हमें भी हमारा तिलक, कंठी माला सब साथ में रखना चाहिए, जिससे लोग भी सीखेंगे कि ये इस्कॉन वाले हैं। और कई लोग मजाक में भी बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद बोलते थे कि कई बार एडवर्टाइज रॉन्ग भी होती है कृष्ण कॉन्शियस के लिए, वो भी एडवर्टाइज है। तो भगवान के बारे में तो जानेंगे, इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए और महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। हम हमारे साथ है एवरी मिनट। प्रभुपाद भी कहते थे मैं अमेरिका गया तो मेरे गुरु मेरे साथ थे, इसलिए मैं ये प्रचार कर पाया। हमें भी ऐसे सोचना चाहिए कि गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ है। किसी ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद अगर हम कृष्णा कॉन्शियस ना बने तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, डोंट मेक मी कम बैक। आप इतना सीरियस बनो कि यही लाइफ में आप वापस जाओ, तो जिससे मुझे वापस आना ना पड़े। तो हम आदत है, तो हमें भी ऐसे
करना चाहिए कि हमारे गुरु को वापस न आना पड़े मटेरियल वर्ल्ड में। तो इतना प्रचार करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो मटेरियल चीज है ना, वो मटेरियल ही है, टेम्पररी है। कितना भी कमा लोगे, कितना भी घर बना लोगे, बंगला बना लोगे, गाड़ी बना लोगे, लेकिन जब जाओगे तो खाली हाथ। खाली हाथ आते हैं ऐसे और जाते हैं ऐसे। इसलिए हाथ कई बार बाहर रखते लोगों को दिखाने के लिए, कि देखो कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकते, पर एक चीज ले सकते, वो क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कलयुग का ये महामंत्र हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम कलो नास्ते वे गति रखत। तो बस हरि नाम ही है कलयुग में, तो बहुत इजी है, उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, तो हम क्यों न लें। तो सब लोग 16 माला बहुत ध्यान से करो, ध्यान से करने से हमारी भक्ति बढ़ती है, और अपराध किए बिना करो। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिसने दीक्षा ली है वो हो सके तो 16 तो करनी है, बट उससे ज्यादा भी करे और दूसरों को सिखाए कि कैसे माला करते हैं। लोग तैयार है, बट देने वाला चाहिए। तो हमें जाना चाहिए, पार्क में भी जा सकते हो, लोग घूमते रहते हैं। तो मैं गई थी हैदराबाद, चैतन्य देव के फादर वो पार्क में जाते थे, और बोर्ड जैसा था, उसमें भगवत गीता का श्लोक और ट्रांसलेशन लिखते थे। तो मुझे घर आके कहने लगे मैं पार्क में जाता हूँ तो हर रोज नया श्लोक लिखता हूँ और ट्रांसलेशन लिखता हूँ। तो मैंने बोला प्रभु जी आपका नंबर नीचे लिखा आपने? उनके ना, तो मैंने बोला आप नंबर लिखो, देखना लोग आपको फोन करेंगे और वो भी भक्त बनेंगे। तो फिर उन्होंने नंबर लिखना शुरू किया, बोलते यू आर राइट। फिर लोग फोन करते हैं और पूछते हैं, फिर वो सत्संग में बुलाते हैं। चाइना में भी तो यही होता है, उनका टेबल होता है, प्रसादम का टेबल होता है, लोग आते हैं प्रसादम लेते हैं। फिर वो कहते हैं संडे फीस में आना, तो फिर संडे फीस जाते हैं। तो फीस के पहले लेक्चर होता है, तो फिर लेक्चर भी तो सुनना पड़ता है। फिर धीरे धीरे मंदिर में फ्रेंड बन जाते हैं, तो फिर हर संडे जाते हैं। तो बहुत इजी है, पर कुछ भी हो जाए सत्संग नहीं छोड़ना। सत्संग छोड़ोगे तो फिर आपकी भक्ति। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पुरुषोत्तम मास है तो सत्संग करें, भागवतम पढ़े, महामंत्र वो भी वृंदावन में करें, वो भी तुलसी माला के साथ। सबका बहुत महत्व है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब करते होंगे, तुलसी को पानी देना, जमुना में स्नान करना। अगर नहीं कर पाओ तो जब स्नान करो तो गंगे च जमुने च नर्मदा सिंधु कावेरी, तो भी मन चंगा तो अखरूट में गंगा। बहुत ईजी है कलयुग में, मन से भी भक्ति कर सकते हैं। मन से मंदिर बनाओ तो भी और हमारा अलीगढ़ टेम्पल महाराज की बहुत इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी पूरा हो, तो अभी मेरी इच्छा है कि हम एक पूरी करें महाराज की इच्छा। हरि वो पर फोन आया था जीबीसी का मेरे पे, तो मैंने उनको कहा महाराज हमारी एक इच्छा है कि अलीगढ़ मंदिर को सेपरेट करूं। मुझे मैं आता हूँ और मीटिंग करता हूँ, और हम मीटिंग करेंगे फिर देखेंगे। तो मैंने बोला कि उसमें बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह भी है, उसमें मैं आउट ऑफ मिलता, तो हमें प्रयास करना है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये वर्षक तो चलता रहता है, लेकिन हमें टाइम निकालना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट एक श्लोक हर डे, और भागवत गीता का एक अध्याय दिन,
तो 18 दिन में आपका भागवत गीता पूरी हो जाएगी। वैशिष्टिका महाराज ने कुछ कैलेंडर बनाया था, इतना श्लोक पढ़ोगे और उसका तो भागवतम इतने दिन में पूरी होगी, ऐसे कुछ। तो हमें नियम लेना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास है तो मैं ये करूंगी। मैंने भी एक बार नियम लिया था कि चैतन्य चरितमृता का ट्रांसलेशन पूरा करूंगी, आई थिंक कार्तिक मास में। तो जब भी टाइम मिलता था मैं चैतन्य चरितमृता पढ़ने बैठ जाती थी। तो महाराज मुझे कहते थे कि ऐसा एंथुजियाज्म हमेशा रखना चाहिए, तो ही पढ़ पाते हैं, नहीं तो छूट जाता है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग भागवतम पढ़े, चैतन्य चरितमृता पढ़े। और प्रभुपाद कहते हैं कि सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है, हृदय का परिवर्तन होता है सुनने से, तो सुनना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद का लेक्चर, महाराज का लेक्चर भी सुनिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। महाराज की जय। जय। हरि